इधर दिल्ली में चल रही एआई समिट के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहां नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। बीजेपी ने इस प्रदर्शन को देश विरोधी बताते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला, जबकि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस हंगामे और विरोध प्रदर्शन को उनका लोकतांत्रिक अधिकार बताते रहे। घटना तब हुई जब दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आखिरी दिन था और उसी वक्त कुछ लड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे नारों वाली टी शर्ट पहनकर वहां पहुंच गए। कुछ लड़के अर्धनग्न हालत में थे। प्रदर्शनकारियों की गिनती 10 से ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो तेज आवाज में नारेबाजी करते हुए हॉल नंबर 5 की लॉबी से गुजरे। इसके बाद भी वो नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके पीछे सुरक्षाकर्मी भी चलते दिखे, लेकिन वो उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिस लॉबी से वो गुजरे वहां अलग अलग देशों की दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉल लगे हुए थे, जहां विदेशी मेहमान भी बड़ी संख्या में थे। लेकिन नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे और सीधा हॉल के बीचों बीच बने स्टेज पर पहुंच गए। स्टेज पर पहुंचने के बाद भी वो टी शर्ट लहराते रहे और नारेबाजी करते रहे। हॉल में मौजूद कुछ लोगों ने तो बिना डरे, बिना झिझके और बिना किसी संकोच के प्रदर्शनकारियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने उल्टा उन्हीं के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि थोड़ी ही देर में दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई और प्रदर्शनकारियों को दबोचने की कोशिश शुरू हुई। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बाकी लोगों की भी वीडियो के आधार पर पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन इस हंगामे के बाद सियासी बहस भी छिड़ गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर जानबूझकर विदेशी मेहमानों के सामने देश की छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। हर व्यक्ति ये स्वीकार रहा था कि वर्ल्ड एआई समिट दुनिया की सबसे बड़ी अभी तक भारत में हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान ऊपर हुआ है। तो जैसे एक देश विरोधी व्यक्ति को जब भी देश का मान सम्मान ऊपर होता है उसको दिक्कत होती है, मिर्ची लगती है, जलन होती है, ठीक उसी भाव से गांधी वाड्रा परिवार ने अपने कांग्रेस के वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दिया और ये देश विरोधी कृत्य किया। हालांकि हंगामा मचने के बाद भी युवा कांग्रेस के रुख में कोई बदलाव नहीं आया। युवा कांग्रेस के मुताबिक उन्होंने जो भी किया वो विरोध का एक लोकतांत्रिक तरीका था। यहां तक कि उन्होंने भारत में हो रही एआई समिट को भी केंद्र सरकार का असल मुद्दों से ध्यान हटाने का तरीका बता दिया। जब भी इनको जवाबदेही देनी पड़ती है, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए एक इवेंट करते हैं। और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, ये जितनी भी इवेंट होते हैं उससे भारत के युवाओं को क्या फायदा होता है, कितना रोजगार मिलता है? सिर्फ अपने पीआर के लिए इवेंट करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं और जो सवाल उनको देने हैं उनके सवालों का जवाब नहीं देते, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज कर लिया। हालांकि सभी प्रदर्शनकारियों की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन सवाल खड़े हो गए कि बेहद हाई सिक्योरिटी जोन में प्रदर्शनकारी दाखिल कैसे हुए, क्योंकि दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही एआई समिट की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस के अलावा कई सुरक्षा एजेंसियों को सुरक्षा में तैनात किया गया था। यहां तक कि आम लोगों के लिए भी एआई से जुड़े नए प्रोडक्ट और तकनीक से जुड़े नए प्रयोग देखना आसान नहीं है। लेकिन युवा कांग्रेस के नेताओं ने भारत मंडपम के मंच तक पहुंचने के लिए एक पुख्ता योजना बनाई। असल में एआई समिट में आम लोगों के हिस्सा लेने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया गया था। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 की वेबसाइट पर इसके लिए रजिस्टर करने की सुविधा दी गई थी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद वेबसाइट पर एक क्यूआर कोड जनरेट होता है, जिसे दिखाकर हॉल में एंट्री की जा सकती थी। इसी क्यूआर कोड को लेकर प्रदर्शनकारी भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में पहुंचे थे। उनके पास न कोई हथियार था, न ही कोई ऐसा सामान जिससे उन पर किसी को कोई भी शक हो। सभी प्रदर्शनकारी आपत्तिजनक नारों वाली टी शर्ट पहनकर आए थे, जो उन्होंने एंट्री मिलने के थोड़ी देर बाद उतार कर लहरानी शुरू कर दी। टी शर्ट लहराते वो लोग हॉल नंबर 5 के स्टेज तक पहुंच गए। क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है, जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी शर्ट, ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आके इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की पहचान कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें एक हैं कृष्ण हरि, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं। दूसरे यूथ कांग्रेस के बिहार के सचिव कुंदन यादव हैं। तीसरे यूथ कांग्रेस के यूपी के उपाध्यक्ष अजय कुमार हैं और चौथे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक नरसिम्हा यादव हैं। और इनके अलावा पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और जनरल सेक्रेटरी को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। बताया गया कि पुलिस उन्हें अचानक पूछताछ के लिए दिल्ली के संसद मार्ग थाने ले गई। हम लोग आईवाईसी ऑफिस में थे, मैं और आईवाईसी प्रेसिडेंट उदय जी, और हम लोग मीटिंग के लिए कहीं बाहर निकले थे ऑफिस से। तो रास्ते में रोड पे गाड़ी रोक के हम कुछ देर चले थे, तो गाड़ी रोक के और पुलिस डिटेन करके पुलिस स्टेशन में हमें पूछताछ के लिए यहाँ पे लेके आई।
भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के विरोध के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य भी सड़कों पर उतर आए। उन लोगों ने दिल्ली की सुनहरी मार्ग पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के आवास का घेराव करने की कोशिश की। वहां पर जाके विरोध कर कर अपने आप को नेतागिरी दिखाते हैं। अरे आप विरोध कीजिए, नीतियों का विरोध कीजिए, आप अपमान का विरोध, लेकिन आपने देश का विरोध किया है। इस बार जनता बता देगी आपको। पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। प्रदर्शनकारी राहुल गांधी के आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया और पुलिस के रोकने के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन लोगों ने सड़क पर राहुल गांधी का पुतला जलाया। हालांकि पुलिस ने आग बुझा दी और उसकी वजह से वहां चारों तरफ धुआं फैल गया। 2014 के बाद जिस तरीके से भारत पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा और कांग्रेस लगातार भारत को बदनाम करने का विश्व में काम करती है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करता रहेगा। और हालांकि हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की और माफी नहीं मांगने पर उनके खिलाफ दोबारा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। इधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर की मस्जिदों में लाउडस्पीकर की इजाजत वाली मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कमाल अख्तर ने राज्य सरकार से रमजान के महीने में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मांगी, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से मंत्री सुरेश खन्ना ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक की मांग पर सरकार का पक्ष रखा। हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसमें इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये हमारा आदेश नहीं है, हमारा आदेश नहीं है। मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को बताया कि लाउडस्पीकर लगाने की परंपरा उस वक्त की थी जब ज्यादातर लोगों के पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी। वो नमाज के सही वक्त के लिए लाउडस्पीकरों के जरिए होने वाली अजान की आवाज पर निर्भर रहते थे। उन्होंने साफ किया कि सरकार शोर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है अगर कोई कंप्लेंट करता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में रमजान के महीने के लिए मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति दिए जाने का मुद्दा उठाया। रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्यौहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। विधानसभा में रमजान के दौरान मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने का मुद्दा उठाए जाने के बाद यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच इसे लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई। यूपी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर की मांग को नाजायज बता दिया और यह दावा कर दिया कि समाजवादी पार्टी ने बेवजह इस मुद्दे को हवा दी। योगी सरकार में मंत्री राजेश्वर सिंह ने किसी भी धर्म में आस्था को बेहद निजी मामला बताते हुए लाउडस्पीकर को गैर जरूरी बताया। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करना चाहिए और आस्था बिल्कुल ही निजी सब्जेक्ट है, इसको लाउडस्पीकर की क्या आवश्यकता है मुझे नहीं समझ में आता। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने साफ किया कि सरकार ने किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया ही नहीं, बल्कि सरकार ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए मानकों का पालन करने की बात कही। दानिश अंसारी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। लोक भवन के सामने अगर आप शाम को के वक्त खड़े होंगे तो आपको अजान की आवाज़ सुनाई देगी। तो समाजवादी पार्टी का ये जो बयान था ये पूरी तरीके से तथ्यों से परे था और धरातल पे इसकी कहीं कोई वास्तविकता नहीं।